गुड मॉर्निंग क्लास थर्ड। लास्ट ईवीएस क्लास में हम लोगों ने चैप्टर फर्स्ट अवर लविंग फैमिली कंप्लीट कर लिया था और आज हम लोग इस चैप्टर के एक्सरसाइज करने वाले हैं। नाउ कम टू फर्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन ए, टेक द करेक्ट ऑप्शन। आपको करेक्ट ऑप्शन को टिक करना है। आपको स्टेटमेंट पढ़ना है, उसके बाद में करेक्ट ऑप्शन को टिक करना है। तो फर्स्ट देखो ज़रा, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ टाइप ऑफ ए फैमिली। आपको 3 ऑप्शन दे रखे हैं, इन ऑप्शन में से कौन सी फैमिली नहीं होती है। क्या न्यूक्लियर फैमिली हमने इस चैप्टर में पढ़ी थी कहीं? ऑफ कोर्स। जॉइंट फैमिली पढ़ी थी। क्या हम लोगों ने मिक्स्ड फैमिली पढ़ी थी? नहीं पढ़ी थी। तो हमारा फर्स्ट का आंसर क्या हो गया? मिक्स्ड फैमिली, यानी ऑप्शन सी को आप लोग टिक कर दो। ऑप्शन सी को आप लोग टिक कर दो। ऑप्शन सी टिक कर दो, मिक्स्ड फैमिली। आगे बढ़े। कम टू द सेकेंड, अ फैमिली ट्री रिप्रेजेंट डिफरेंट। फैमिली ट्री जो होता है वो क्या रिप्रेजेंट करता है? टाइप ऑफ ए फैमिली, ऑप्शन बी जनरेशन, ऑप्शन सी कजन। तो जो फैमिली ट्री होता है वो रिप्रेजेंट करता है डिफरेंट जनरेशन को। क्या रिप्रेजेंट करता है? डिफरेंट जनरेशन को, यानी अलग अलग जनरेशन को ट्री जो है वो शो करता है। तो आप बी ऑप्शन को टिक कर लो ज़रा, जनरेशन। नाउ कम टू द थर्ड पॉइंट, ग्रैंड पेरेंट्स लिव इन। ग्रैंड पेरेंट्स जो होते हैं वो कौन सी फैमिली में रहते हैं? फर्स्ट न्यूक्लियर, सेकंड जॉइंट फैमिली और थर्ड ऑप्शन है बोथ ऑफ दिस। तो मैंने आपको बताया था न्यूक्लियर फैमिली में भी जो कुछ फैमिली न्यूक्लियर फैमिली में भी बड़ी होती है, जिसमें दादा दादी उन्हीं के साथ रहते हैं, मोस्टली इन अ बिग सिटीज़। तो वो भी न्यूक्लियर फैमिली में, यानी दादा दादी उन न्यूक्लियर फैमिली में भी होते हैं और जॉइंट फैमिली में भी जॉइंट फैमिली में भी ग्रैंड पेरेंट्स होते हैं। तो आपका इसका आंसर हो जाएगा थर्ड, बोथ ऑफ दिस, यानी दादा दादी बोथ न्यूक्लियर फैमिली में भी होते हैं और जॉइंट फैमिली में भी होते हैं। तो ऑप्शन थर्ड को आप लोग टिक कर लो ज़रा। Now come to the last point, fourth, living together in a family is, यानी एक साथ रहना फैमिली में क्या हार्मफुल यानी खतरनाक होता है, बेनिफिशियली यानी लाभदायक होता है, या फिर नॉइजी यानी बहुत ही ज़्यादा शोर वाला होता है? तो एक साथ फैमिली में रहना हमारे लिए बेनिफिशियल होता है। क्या होता है? बेनिफिशियल। तो लिखो ज़रा, बी ऑप्शन को टिक कर लो ज़रा, बेनिफिशियल को। एक साथ फैमिली में सब जब लोग रहते हैं तो सारे फैमिली मेम्बर्स एक दूसरे की हेल्प करते हैं, केयर करते हैं, एक दूसरे के साथ अपने आइडियाज़ शेयर करते हैं। तो सब लोगों का ए क्वेश्चन हो गया। अब हम बी क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। फिल इन द ब्लैंक्स विद द वर्ड गिवन बिलो। आपको फिल इन द ब्लैंक्स कंप्लीट करने हैं।
आपको स्काई ब्लू कलर का एक बॉक्स दिख रहा होगा, उस बॉक्स के अंदर कुछ वर्ड्स दे रखे हैं, तो आपको इन वर्ड्स को पिक करके फिल इन द ब्लैंक्स को कंप्लीट करना है। तो फर्स्ट फिल इन द ब्लैंक्स देखो ज़रा, पीपल लिविंग टुगेदर इन अ हाउस मेक अ, यानी एक साथ एक ही घर में रहने को हम लोग क्या कहते हैं? फैमिली। क्या कहते हैं? फैमिली। तो आपका फर्स्ट ऑप्शन हो जाएगा फैमिली। तो फर्स्ट ऑप्शन में लिख दो ज़रा फैमिली। FAMILY फैमिली। फर्स्ट ऑप्शन हो जाएगा आपका फैमिली। Now come to the second point. A dash family has only one parents and children. कौन सी फैमिली में सिर्फ वन पेरेंट्स एंड चिल्ड्रन होते हैं? तो वो होती है सिंगल पेरेंट्स। कौन सी होती है? सिंगल पेरेंट्स। तो 2 का आंसर, सेकंड का आंसर आपका ये रहा। आप लोग यहाँ पे लिखना सिंगल पेरेंट्स, SINGLE सिंगल पेरेंट्स, PARENT single parent. A single parent family has only one parent and children. लिख लिया सिंगल पेरेंट। आगे बढ़े क्वेश्चन थर्ड की तरफ। ऑल द डैश ऑफ अ फैमिली शेयर वर्क एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी। तो इसका आपका आंसर हो जाएगा ऑल द फैमिली, ऑल द मेंबर ऑफ ए फैमिली। तो थर्ड का आंसर है आपका मेंबर। तो थर्ड में लिखो आप लोग मेंबर। MEMBERS all the members of a family share work and responsibility. फैमिली के जो मेंबर्स होते हैं वो काम को और रिस्पॉन्सिबिलिटी यानी जिम्मेदारियों को बांट लेते हैं। थर्ड का आंसर हो जाएगा मेंबर्स। लिख लिया, आगे बढ़े। काउंट टू द लास्ट पॉइंट फोर्थ। जॉइंट फैमिली आर मोस्टली सी इन। तो जॉइंट फैमिली हम लोग कहाँ देखते हैं? मोस्टली विलेज में। कहाँ पे? विलेज में। तो आंसर लिखो फोर्थ का हो जाएगा विलेज। VILLAGES विलेज। थर्ड ऑप्शन हो जाएगा आपका विलेज। सॉरी, फोर्थ का आंसर होगा विलेज। ज्वाइंट फैमिली आर मोस्टली सी इन विलेज। ज्वाइंट फैमिली हमें मोस्टली कहाँ दिखती है? विलेज में, यानी गाँवों में। कंप्लीट, आगे बढ़े। कम टू द फोर्थ क्वेश्चन, थर्ड क्वेश्चन। राइट ट्रू एंड फॉल्स। तो आपको ट्रू एंड फॉल्स करने हैं। जो सही स्टेटमेंट है उसमें लिखोगे ट्रू, जो गलत स्टेटमेंट है वहाँ पे लिखोगे फॉल्स। अ जॉइंट फैमिली हैज़ ओनली पेरेंट्स एंड देयर चिल्ड्रन। जो जॉइंट फैमिली होती है क्या उसमें पेरेंट्स और चिल्ड्रन ही होते हैं? रॉन्ग। जॉइंट फैमिली के अंदर ग्रैंड पेरेंट्स, पेरेंट्स, अंकल्स, आंट्स एंड कजन्स और सिलिप्स होते हैं। तो ये हो गया आपका फॉल्स। मैं सिर्फ F लिख रही हूँ, आप लोग पूरी फॉल्स की स्पेलिंग लिखोगे FALSE फॉल्स।
लिख लिया फर्स्ट का, आगे बढ़े। कम टू द सेकेंड, मेंबर ऑफ अ फैमिली लव एंड केयर फॉर ईच अदर। क्या फैमिली के जो मेंबर होते हैं वो एक दूसरे से प्यार करते हैं, उनकी देखभाल करते हैं? ट्रू, यानी ये सच है, तो इसको आप लिखोगे ट्रू, TRUE। मैं सिर्फ टी लिख रही हूँ, आप पूरी स्पेलिंग लिखोगे TRUE, ट्रू। फर्स्ट में लिखोगे फॉल्स, FALSE फॉल्स। सेकेंड में लिखोगे ट्रू, TRUE, ट्रू। थर्ड देखो, न्यूक्लियर फैमिली आर मोर कॉमन इन विलेज। न्यूक्लियर फैमिली जो होती है वो मोस्टली कहाँ देखी जाती है? विलेज में। तो क्या ये ट्रू है? न्यूक्लियर गांवों के अंदर मोस्टली जॉइंट फैमिली होती है, जहाँ दादा दादी, चाचा चाची, उनके बच्चे एक साथ में रहते हों। तो ये हो गया आपका फॉल्स स्टेटमेंट। क्या हो गया? फॉल्स स्टेटमेंट, FALSE फॉल्स। आप लोग, मैं F और T लिख रही हूँ, आप लोग पूरी स्पेलिंग, फॉल्स की पूरी स्पेलिंग लिखोगे FALSE फॉल्स, ट्रू की स्पेलिंग पूरी लिखोगे TRUE, ट्रू। आगे बढ़े। कम टू द फोर्थ पॉइंट, अ जॉइंट फैमिली हैज़ अंकल्स, आंट्स एंड कज़न। क्या जॉइंट फैमिली के अंदर अंकल, आंटी और उनके बच्चे आप लोगों के साथ रहते हैं? तो जी हाँ, ये हो गया आपका ट्रू। लास्ट फोर्थ वन इज ट्रू, TRUE, ट्रू। लिख लिया। नाउ कम टू द क्वेश्चन D। आंसर दीज क्वेश्चन, आपको इन क्वेश्चंस के आंसर देने हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन क्या पूछ रहा है? व्हाट इज अ फैमिली? फैमिली क्या होती है? व्हाट इज अ फैमिली? फैमिली क्या होती है? तो फैमिली क्या होती है? जहाँ लोगों का समूह एक दूसरे के साथ जो एक दूसरे से रिश्ते में कुछ ना कुछ लगते हों, एक ही छत के नीचे एक ही साथ एक ही घर में रहते हैं, उन्हें कहते हैं हम लोग फैमिली। उन्हें कहते हैं हम लोग फैमिली। तो ज़रा आंसर लिखो इसका। फर्स्ट का आंसर लिखो, अ ग्रुप ऑफ ए पीपल who are related to each other and live together in a house is called a family। यानी ग्रुप ऑफ ए पर्सन जो एक दूसरे से रिश्ते में कुछ ना कुछ लगते हों, एक ही साथ एक ही घर में रहते हैं, उन्हें हम कहते हैं फैमिली। उन्हें हम कहते हैं फैमिली। तो लिख लो ज़रा आंसर। आप चाहो तो इसका स्क्रीनशॉट ले लो ताकि आपको आंसर आराम से मिल सके। जब आप लोग अपनी फेयर कॉपी में करोगे तो जैसे मैंने आपको स्क्रीन पे अभी दिख रहा है कॉपी में, जैसे मैंने किया है चैप्टर फर्स्ट, आप लोग क्लास थर्ड लिखा है वो नहीं लिखोगे, आप सिर्फ लिखोगे चैप्टर फर्स्ट का नेम अवर लविंग फैमिली, देन आफ्टर क्वेश्चन D लिखोगे, आंसर दीज क्वेश्चन, और क्वेश्चन फर्स्ट डाल के उसका आंसर लिखोगे। A group of people who are related to each other and living together in a house is called a family। आंसर नोट डाउन कर लो ज़रा। जो नोट कर रहे हैं वो सिर्फ आंसर नोट करें, और जिन्होंने स्क्रीनशॉट ले लिया है वो ज़रा थोड़ी देर वेट करें, जो लिख रहे हैं उन बच्चों के लिए। लिख लिया। कम टू द क्वेश्चन नंबर सेकंड। क्वेश्चन नंबर सेकंड क्या पूछा देखो, व्हाट इज़ अ सिंगल पेरेंट्स फैमिली? सिंगल पेरेंट्स फैमिली क्या होती है? तो मैंने आपको जब लास्ट क्लास में चैप्टर पढ़ाया था तो मैंने बताया था सिंगल पेरेंट्स फैमिली वो होती है जिस फैमिली में सिंगल पेरेंट्स या तो मम्मी है या फिर पापा और उनके बच्चे रहते हों, उसे कहते हैं हम सिंगल पेरेंट्स फैमिली। तो आंसर लिखो ज़रा इसका।
सेकंड का आंसर देखो, अ सिंगल पेरेंट्स फैमिली हैज़ ओनली वन पेरेंट्स आइदर मदर और फादर विथ वन और मोर चिल्ड्रन। लिख लो ज़रा आंसर। अ सिंगल पेरेंट्स फैमिली हैज़ ओनली वन पेरेंट्स आइदर मदर और फादर, या तो मम्मी या फिर पापा, विथ वन और मोर चिल्ड्रन, और उनके एक या एक से ज़्यादा बच्चे। लिख लो ज़रा। अ सिंगल पेरेंट्स फैमिली हैज़ ओनली वन पेरेंट्स आइदर मदर एंड फादर विथ वन और मोर चिल्ड्रन। लिख लिया? आगे बढ़े। कम टू द क्वेश्चन थर्ड। व्हाट इज अ फैमिली ट्री? फैमिली ट्री क्या होता है? तो मैंने बताया था फैमिली ट्री क्या होता है, जो कि फैमिली मेंबर्स के रिलेशन को शो करता है, उसे हम कहते हैं फैमिली ट्री। तो आंसर लिखो ज़रा। A family tree show different relationship between the member of a family. A family tree show different relationship between the member of a family. आंसर थर्ड का नोट डाउन करो ज़रा। लिख लिया थर्ड का आंसर? आगे बढ़े। कम टू द फोर्थ। व्हाट ऑल वैल्यू डू वी लर्न फ्रॉम आवर फैमिली मेम्बर्स? आप लोग अपने फैमिली मेम्बर से कौन कौन सी वैल्यूज़ का मतलब होता है संस्कार सीखते हो, गुड हैबिट्स सिखाते हैं। वो कौन कौन सी चीज़ें सिखाते हैं? मम्मा बोलती है ना कि हमेशा शांत रहा करो, चिल्लाया मत करो, अपने फ्रेंड्स की हेल्प किया करो, अपना काम खुद किया करो, डिसिप्लिन में रहा करो और हमेशा सच बोला करो। तो ज़रा आंसर लिखो फोर्थ का। वी लर्न टू बी काइंड, हेल्पफुल, रिस्पॉन्सिबल, डिसिप्लिन एंड ऑनेस्टी। इस टाइप की वैल्यूज़ हम लोग हमारी फैमिली से सीखते हैं। तो ज़रा आंसर फोर्थ आप लोग नोट डाउन कर लो। और जिस भी बच्चे ने फर्स्ट, आप चाहो तो इस पेज का स्क्रीनशॉट ले लो, ताकि इस पेज में अभी आपको आंसर फर्स्ट, आंसर सेकंड, आंसर थर्ड एंड आंसर फोर्थ चारों आंसर दिख रहे हैं। आप चाहो तो इसका स्क्रीनशॉट ले लो, और अगर स्क्रीनशॉट नहीं लेना आता है तो आप लोग आंसर लिख लो फोर्थ का। आप लोग आंसर लिख लो फोर्थ का। We learn to be kind, helpful, responsible, disciplined and honest. लिख लिया? आई होप आप लोगों ने लिख लिया हो ये आंसर। नाउ क्लास थर्ड आप लोगों का ईवीएस का फर्स्ट चैप्टर अवर लविंग फैमिली कंप्लीट हो चुका है। आपकी स्क्रीन पे अभी देखो एक्टिविटी शो हो रही है। ये एक्टिविटी आपको घर से करनी है। आपका होमवर्क क्या है? आपका होमवर्क ये है कि आपको सिर्फ जो डी क्वेश्चन है वो ही कॉपी के अंदर करना है। आपको डी क्वेश्चन ही कॉपी के अंदर करना है। गॉट इट? नाउ आज की क्लास हम लोग यही होमवर्क करते हैं।
नेक्स्ट क्लास में हम लोग न्यू चैप्टर न्यू टॉपिक स्टार्ट करेंगे. नाउ थैंक यू एंड हैव ए नाइस डे.